नमस्कारम। आज की चर्चा में हम दुष्यंत और शकुंतला की कहानी पर बात करेंगे। दुष्यंत और शकुंतला की जो कहानी है, इससे आप में से ज़्यादातर लोग परिचित हैं। दरअसल इस कहानी के दो अलग अलग संस्करण हैं, वर्जन्स हैं। एक हमें महाभारत से मिलता है और एक कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम से। तो हम दोनों कहानियों पर चर्चा करेंगे। ज़्यादा भेद नहीं है दोनों कहानियों में। महाभारत से शुरू करते हैं। कहानी यूँ है कि दुष्यंत एक महाप्रतापी राजा हुए, शिकार का शौक़ रखते थे। एक बार जंगल में गए और यूँ ही विचरण करते करते एक विशेष जंगल में जाते हैं। वहाँ अचानक उनकी मुलाकात एक मनमोहक स्त्री से होती है। उस स्त्री का नाम शकुंतला है। शकुंतला को देख के दुष्यंत बड़े मोहित हो जाते हैं और शकुंतला के सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। शकुंतला प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो बिना अपने पिता की अनुमति के ये निर्णय नहीं ले सकती हैं। उनके पिता हैं कण्व। जब दुष्यंत एक प्रकार से ज़िद करते हैं, हठ करते हैं कि उन्हें विवाह करना है, तो शकुंतला उनसे कहती हैं कि उन्हें कण्व के आने तक का इंतज़ार करना चाहिए। इस बीच शकुंतला और दुष्यंत में 8 प्रकार के जो विवाह बताए गए हैं भारतीय शास्त्रों में, उस पर चर्चा होती है। और दुष्यंत शकुंतला को मना ही लेते हैं विवाह के लिए, और वो कहते हैं कि हमारे विवाह की अनुमति वो दे देंगे, कण्व दे देंगे। इसके पहले एक बात जानी और ज़रूरी है कि दुष्यंत क्षत्रिय हैं और शकुंतला ब्राह्मण। तो एक क्षत्रिय का ब्राह्मण से विवाह शास्त्रों में स्वीकार्य नहीं माना गया है। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि शकुंतला भी एक क्षत्रिणी हैं। यूँ पता चलता है कि जब दुष्यंत शकुंतला से पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वो अपने बारे में बताती हैं। अब इस चर्चा को हम सुनते हैं। एक बार यूँ हुआ कि विश्वामित्र, जो कि एक ऋषि थे, बड़ी सघन घनघोर तपस्या कर रहे थे और उनकी तपस्या से इंद्र घबरा गया। इंद्र आमतौर पर घबरा जल्दी जाता है। ऐसा बहुत सारे ग्रंथों में लिखा है कि कोई भी तपस्वी जब साधना में रत होता है तो अचानक इंद्र को अपनी कुर्सी छीनने का ख़तरा होने लगता है। जैसे हमारे राजनेताओं को होता है, इंद्र भी एक प्रकार से राजनेता जैसा ही बताया गया है। तो इंद्र मेनका को भेजता है विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए। ये कहानी के कुछ हिस्से से आप परिचित हैं। मेनका जाती है, विश्वामित्र की तपस्या भंग करती है। महाभारत में कुछ अद्भुत बातें लिखी हैं। बड़े परम ज्ञानी, परम तेजस्वी 1-1 हज़ार साल से तपस्या कर रहे हैं लोग, और एक स्त्री की सुंदरता में इतने कामातुर हो जाते हैं, इतने सेक्सुअल हो जाते हैं कि अचानक सारी तपस्या भूल जाते हैं। तो विश्वामित्र की तपस्या मात्र मेनका के शरीर को देखने से भंग हो जाती है और वो कामातुर हो जाते हैं। और मैं इन शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही बातें महाभारत में भी लिखी हुई हैं, और जो सत्य है सो है। वो इतने दीवाने हो जाते हैं मेनका के कि वो अपनी तपस्या ही छोड़ देते हैं, और फिर दोनों, मेनका और विश्वामित्र, काफ़ी लंबे समय तक एक दूसरे के साथ आहार विहार विचरण करते हैं। इस बीच उनके समागम से मेनका गर्भवती होती है। उसके बाद मेनका की एक बेटी होती है।
जैसे ही बेटी होती है तो मेनका उस लड़की को, उस बच्ची को, नवजात शिशु को एक जगह छोड़ के चली जाती है और विश्वामित्र वापस अपनी साधना में रत हो जाते हैं। जब वो अकेली छोटी सी बच्ची रो रही होती है तो उसका देखकर आसपास के पशु पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं, मुख्य रूप से पक्षी। पक्षियों को शकू कहते हैं संस्कृत में, क्योंकि बहुत सारे शकू उस बच्चे की सुरक्षा कर रहे होते हैं, तो उन्हीं से बाद में उस बच्ची का नाम शकुंतला पड़ता है। लेकिन आश्चर्य है कि महाभारत में ये बताया गया है कि पशु पक्षियों को ज़्यादा करुणा है, पशु पक्षियों में ज़्यादा संवेदना है, ज़्यादा प्रेम है, ज़्यादा दयालुता है। और ऋषि जो 1,000 साल से तपस्या कर रहे हैं वो कितने निर्दयी हो सकते हैं। और स्वर्ग से उतरी मेनका, कहते हैं स्वर्ग में तो उन लोगों को स्थान मिलता है जो पुण्य करते हैं, लेकिन ना वहाँ किसी में करुणा दया है, ना ऋषि में कोई करुणा दया है। करुणा दया पक्षियों में है। तो कणव वहाँ से गुजर रहे होते हैं और कणव देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची है जिसको बहुत सारे पक्षी घेरे हुए हैं। और जब वो उसके नज़दीक जाते हैं तो छोटी सी बच्ची होती है, आसपास उसका कोई माँ बाप नहीं दिखता, तो वो उसे गोद ले लेते हैं और उसका नाम शकुंतला रख देते हैं, क्योंकि वो शकुओं से घिरी हुई थी। अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि शकुंतला क्षत्रिणी थी कि नहीं थी, ये कैसे सिद्ध होता है? तो दरअसल विश्वामित्र पहले क्षत्रिय ही थे। उन्होंने इतनी तप साधना की कि उन्होंने अपने को ब्राह्मणत्व तक ऊंचा उठा लिया। इस हिसाब से शकुंतला क्षत्रिणी हुई और दुष्यंत और शकुंतला का विवाह अब हो सकता है। अंततः दोनों का विवाह हो जाता है और दुष्यंत बहुत समय तक वहीं रहते हैं। इसके पश्चात दुष्यंत शकुंतला से कहते हैं कि अब मैं अपने राज्य वापस जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने राज्य बुलाऊंगा भव्य स्वागत के साथ। मैं अपनी चतुरंगिणी सेना भेजूंगा। अब चतुरंगिणी सेना महाभारत में कई बार आई है। इसका अर्थ क्या है? चतुरंगिणी सेना में पैदल सैनिक होते हैं, घुड़सवार होते हैं, हाथी सवार होते हैं और रथ सवार होते हैं। यह चतुरंगिणी सेना होती है। दुष्यंत चले जाते हैं और शकुंतला पीछे छूट जाती है। इसके बाद शकुंतला का बेटा होता है, उसका नाम भरत पड़ता है और भरत से ही भारत शब्द बना है। 12 साल गुजर जाते हैं, भरत बड़ा हो जाता है, लेकिन दुष्यंत की तरफ से कोई निमंत्रण नहीं आता, बुलावा नहीं आता। इसके पहले क्या होता है, जब कणव लौट के आते हैं तो शकुंतला तो झिझक रही होती हैं क्योंकि उन्होंने बिना अनुमति के विवाह कर लिया है, लेकिन कणव को देवताओं के द्वारा ये बता दिया जाता है कि आपकी बेटी का विवाह हो गया है और ये विवाह धर्म के विपरीत नहीं है, इसीलिए आप इसकी अनुमति दे दें। और कणव खुशी से ये बात स्वीकार कर लेते हैं। बहुत लंबा समय बीतने के बाद जब वो लौट के, जब दुष्यंत उनको नहीं बुलाते तो कणव कहते हैं शकुंतला से कि तुम और भरत उनसे मिलने जाओ, दुष्यंत से मिलने जाओ। जब शकुंतला वहाँ जाती हैं भरत को लेके और दुष्यंत को बोलती हैं कि भरत आपका बेटा है और मैं आपकी पत्नी हूँ, और वो सब याद दिलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन दुष्यंत नकार देते हैं सभी के सामने और उस पर आरोप लगाते हैं कि तू दुष्टा औरत है ना, दुष्चरित्रा। इस बात से वो बहुत आहत होती हैं। लेकिन फिर इसी दौरान फिर आकाश से देवताओं की वाणी आती है और देवता कहते हैं कि नहीं, ये जो शकुंतला है वो तुम्हारी ही पत्नी है और भरत तुम्हारा बेटा है और इनको स्वीकार करो। तब कहीं जाके दुष्यंत ये बोलते हैं कि मुझे पता था
कि तुम मेरी पत्नी हो और भरत मेरा बेटा है, लेकिन ये बात मैंने इसलिए नहीं स्वीकारी क्योंकि यदि मैं स्वीकार लेता तो मेरी जो प्रजा है वो मेरे बारे में क्या सोचती, मेरे बारे में ओछा नीच विचार रखती कि हमारा राजा कैसा है जो अय्याशी करता रहता है। अब चूँकि देवताओं ने ये बात बोल दी है, इसीलिए सारी प्रजा को ये बात स्वीकार होगी और उनका मिलन हो जाता है और आगे चल के भरत राजा बनते हैं। ये कहानी दी गई है महाभारत में, लेकिन एक और कहानी है जो कि कालिदास ने लिखी है। उसमें भी यूं ही कुछ होता है, भरत और शकुंतला का यूं ही विवाह होता है। थोड़ा सा अंतर है। जब दुष्यंत चले जाते हैं और शकुंतला उनके वियोग में खोई हुई हैं, बेसुध हैं एक प्रकार से, उसी वक्त दुर्वासा, ये भी एक बड़े क्रोधी ऋषि हैं। इन लोगों के पास श्राप ऐसे रखे होते थे, है ना, कि जिन्होंने भी इनकी बात नहीं मानी तो यूं फटाक से इसको श्राप दिया, उसको श्राप दिया, है ना। तो दुर्वासा देखते हैं कि मैं आ गया हूँ, मेरे पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। कमाल है, दुर्वासा, है ना, दुर्वासा पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो उस बेचारी को श्राप दे देते हैं वो कि तू जिसके ख्यालों में खोई हुई है वो तुझे भूल जाएगा। अब ये बात मैं कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम की बात कर रहा हूँ, है ना। ये बात जो शकुंतला है उसकी दो सहेलियाँ हैं, प्रियमवदा और अनुसूया। दोनों सहेलियाँ ये बात दुर्वासा की सुन लेती हैं, बड़ी चिंतित होती हैं, घबरा जाती हैं। एक तो वैसी सहेली बेसुध है अपने प्रेमी के वियोग में, और उसके बाद ये श्राप। वो माफ़ी मांगती हैं दुर्वासा से। फिर दुर्वासा बोलते हैं कि जो मैंने श्राप दे दिया वो तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन इसको थोड़ा सा सुधारा जा सकता है कि भूल तो जाएगा वो जिसकी याद में ये बेसुध है, लेकिन यदि उसे कुछ पहचान की निशानी वगैरह दिखाई जाएगी तो उसे फिर ये बात याद आ जाएगी। शकुंतला और अनुसूया को पता होता है कि दुष्यंत ने जाते समय एक अंगूठी शकुंतला को दी थी, तो वो निश्चिंत हो जाती हैं। दोनों सहेलियां शकुंतला को ये नहीं बताते हैं कि दुर्वासा आए थे, उन्होंने श्राप दिया था और हमने ऐसा ऐसा किया, क्योंकि उन्हें लगता है वैसे ही परेशान है, इसे और बता देंगे तो और चिंता में ना डूब जाए। और उन्हें पता होता है कि इसके पास अंगूठी तो है ही, अंगूठी दिखा देगी, मिलन हो जाएगा। शकुंतला जाती हैं। अच्छा, महाभारत में भरत कर्णों के आश्रम में ही पैदा होता है और अपनी माँ के साथ जाता है दुष्यंत से मिलने, लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला ने भरत को पैदा नहीं किया है अभी तक, लेकिन गर्भवती हैं। जब वो जाती हैं वहाँ रास्ते में खुश हैं क्योंकि पति से मिलन हो रहा है, नदी में अटखेलियाँ करते हुए जा रही हैं। इसी वक्त एक मछली होती है, वो उनके हाथ से उनकी अंगूठी खींच लेती है और शकुंतला को पता भी नहीं चलता। और चल भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता, अब तो मिलन हो ही रहा है। ऐसी बहुत सारी अंगूठियाँ मिल जाएंगी, राजा तो राजा। जाती हैं। अब दुष्यंत तो दुर्वासा के श्राप से ग्रसित है, वो पहचान नहीं पाता, और जब दुष्यंत पहचान नहीं पाते तो उनकी हालत वही होती है जो महाभारत वाले प्रकरण में होती है। यहाँ पे थोड़ा सा फिर अंतर है। महाभारत में ऊपर से देववाणी आती है और दुष्यंत शकुंतला को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम में देववाणी नहीं आती। होता यूँ है कि ऊपर से एक कोई प्रकाश सा उतरता है स्वर्ग से और वो शकुंतला को ऊपर ले जाता है। शकुंतला की माँ मेनका है, मेनका ही ऊपर उनको ले जाती हैं। अब कुछ समय बाद वो एक मछुआरे को पकड़ के लाते हैं पुलिस वाले, है ना। ये कहानी आपने ज़रूर सुनी होगी। मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि महाभारत में कहानी क्या है, इसमें क्या है और दोनों में अंतर क्यों है। मछुआरे को एक मछली के पेट में वो अंगूठी मिलती है, लेकिन पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम ये गप मार रहे हो
कि अंगूठी मछली के पेट में मिली, तुमने चोरी की है, बताओ कहाँ से चोरी की है। राजा के पास लेके जाते हैं। अब मछुआरा घबराया हुआ है, काँप रहा है। जैसे ही राजा अंगूठी देखते हैं, अचानक उन्हें सारी बातें याद आ जाती हैं और वो महासंताप महापीड़ा में गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने शकुंतला के साथ अन्याय किया। अब वो शकुंतला को ढूंढते हैं, लेकिन शकुंतला का कहीं पता नहीं चलता और पूरे राज्य में ये बात पता चल जाती है कि शकुंतला उनकी पत्नी थी। सब शोकमग्न हैं, क्योंकि सब दुष्यंत को प्रेम करते हैं। एक बार यूं होता है कि स्वर्ग में दानवों का आतंक मचता है। आतंकवादी वहाँ आते हैं। आतंकवादी कोई आधुनिक समाज की खोज नहीं है, ये हर जगह थे और हर जगह रहेंगे। इंद्र दुष्यंत को मदद के लिए बुलाते हैं। दुष्यंत ऊपर जाते हैं, उन दैत्यों का संहार करते हैं। फिर कुछ समय वहीं घूम रहे होते हैं तो वहाँ पर उनको एक लड़का छोटा सा दिखता है, जो कि बहुत शक्तिशाली है, और वो शेर के मुंह को खोलकर शेर के दांत गिन रहा है। वो हतप्रभ रह जाते हैं कि ये कमाल का लड़का है, किसका बेटा है। बेटे से पूछते हैं तो बोलते तुम किसके बेटे हो, तो बोलता शकु। शकु, ठीक है ना, पक्षी, शकु यानी पक्षी, है ना। उन्हें कहीं ना कहीं लगता दुष्यंत को कि ये कहीं मेरा ही बेटा तो नहीं है ना। फिर क्या होता है अभिज्ञान शकुंतलम में, और ये ज़्यादा मज़ेदार कहानी है महाभारत से। तो क्या होता है कि एक ऋषि ने भरत की बाहों में एक ताबीज बांधा होता है कि यदि कोई व्यक्ति, कोई अजनबी भरत को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा तो वो भस्म हो जाएगा, है ना, या ताबीज नाग बन के उसको डस लेगा यदि कोई इसे छूने का प्रयास करेगा। दुष्यंत भरत को गोद में उठा लेते हैं और जो भरत के साथ जो महिलाएं हैं जो इसकी सेवा के लिए लगी हुई हैं, वो अचानक घबरा जाते, बोलते नहीं नहीं इसे नीचे उतार दो, इसको केवल इसके माँ बाप के अलावा यदि कोई उठाएगा, गोद में उठाएगा, तो ये ताबीज सांप बन के उसको डस लेंगी। लेकिन उदासियों को बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। तब पता चलता है कि भरत के पिता दुष्यंत ही हैं, और इस प्रकार दोनों का मिलन फिर से हो जाता है। तो एक महाभारत की कहानी है और एक साहित्य की कहानी है, और दोनों बड़ी खूबसूरत हैं। और इसको रूपांतरण जो साहित्यिक नाटकीय रूपांतरण किया है कालिदास ने, वो बेजोड़ है, अद्भुत है, क्योंकि मैंने दोनों पढ़े हैं, पढ़ाया भी है अभिज्ञान शाकुंतलम, 3-4 साल लगातार पढ़ाया है। तो उसमें जो कविता है, उसमें जो अद्भुत है, कालिदास की आप क्या तारीफ़ करो, शब्द कम पड़ जाते हैं। जबकि महाभारत में जो कहानी है वो सीधे सीधे दी हुई है, बड़ी छोटी सी कहानी है, लेकिन कालिदास इसको जिस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं वो बहुत ही खूबसूरत है, और आपको भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो आज की चर्चा में हमने शकुंतला और दुष्यंत के बारे में जाना। धन्यवाद।